पूरे बिजनेस एम्पायर की कमान अब वृंदा के हाथों में आने वाली है। और यही बात कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि इस नए ट्रैक में रिश्तों की उलझन, पछतावा, विश्वास और ताकत सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। यह सिर्फ एक बहू के स्वीकार किए जाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस औरत की कहानी है जिसने अपमान, तिरस्कार और संघर्ष के बावजूद खुद को टूटने नहीं दिया। वृंदा जब पहली बार इस घर में आई थी, तब उसने सपने देखे थे एक खुशहाल परिवार के, अपने पति अंगद के साथ एक सम्मानजनक जीवन के। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के तुरंत बाद जिस तरह बिना उसका चेहरा देखे, बिना उसकी बात सुने उसे घर से निकाल दिया गया, वह पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। मिहिर का वह गुस्सा, वह अहंकार और समाज के डर से लिया गया फैसला, इन सब ने वृंदा की दुनिया हिला दी थी। लेकिन वृंदा उन लोगों में से नहीं थी जो हालात के आगे घुटने टेक दें। उसने ठान लिया था कि वह अपनी पहचान खुद बनाएगी। उसने अंगद का साथ दिया, उसे टूटने नहीं दिया। दोनों ने मिलकर अपनी छोटी सी दुनिया बसाई। सीमित साधन थे, मुश्किलें थीं, लेकिन प्यार और विश्वास की कमी नहीं थी। इसी बीच बच्चों की जिम्मेदारी भी आई। वृंदा ने माँ बनकर जो भूमिका निभाई, उसने साबित कर दिया कि असली ताकत बाहरी शान शौकत में नहीं, बल्कि अंदर की मजबूती में होती है। अक्षय और माधवी की परवरिश में उसकी मेहनत साफ दिखाई देती है। उनके व्यवहार में संस्कार, बड़ों के प्रति सम्मान और छोटे बड़े का फर्क समझने की समझ, यह सब वृंदा की ही देन है। मिहिर जब पहली बार बच्चों से मिला और उनके व्यवहार को देखा, तो उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की को उसने बिना समझे ठुकरा दिया था, वही आज उसके परिवार की असली नींव बन सकती है। कहानी का सबसे भावुक पल वह होगा जब मिहिर को सच्चाई का पता चलेगा कि वृंदा ही उसकी बहू है। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ नजर आएंगी। उसे याद आएगा वह दिन जब उसने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया था। अब हालात बदल चुके हैं। समय ने उसे सिखा दिया है कि रिश्ते अहम से नहीं, अपनापन और भरोसे से चलते हैं। मिहिर का हाथ जोड़कर माफी मांगना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होगा, बल्कि वह उसके अंदर के परिवर्तन का प्रतीक होगा। वह वृंदा को बहू के रूप में ही नहीं, बल्कि बेटी के रूप में अपनाएगा। यही वह क्षण होगा जहां कहानी भावनाओं के शिखर पर पहुंचेगी। वृंदा के लिए यह सिर्फ सम्मान की वापसी नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान की जीत होगी। लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब मिहिर उसे बिजनेस की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला करेगा। वीरानी एम्पायर, जो कभी शान और सफलता की मिसाल था, अब गिरावट की कगार पर है। गलत फैसले, अंदरूनी साजिशें और रणविजय की चालों ने उसे कमजोर कर दिया है। अंगद भी अनुभव की कमी और भावनात्मक दबाव में कई बार गलत दिशा में चला गया। वृंदा इस बिजनेस से अनजान नहीं है। वह पहले भी इसी एम्पायर में काम कर चुकी है। उसे बाजार की समझ है, लोगों को परखने की काबिलियत है, और सबसे बड़ी बात, उसमें ईमानदारी है। एक कर्मचारी के रूप में उसने हमेशा कंपनी के फायदे के बारे में सोचा। अब जब वही कंपनी उसकी जिम्मेदारी बनेगी, तो उसका नज़रिया और भी व्यापक होगा। रणविजय के लिए यह फैसला किसी झटके से कम नहीं होगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को उसने कमज़ोर समझा, वही एक दिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। उसकी योजनाएं, उसकी चालें, सब पर अब खतरा मंडराने लगेगा। वृंदा का शांत लेकिन दृढ़ स्वभाव रणविजय की आक्रामक रणनीतियों पर भारी पड़ेगा। ऋतिक का सपोर्ट भी वृंदा के लिए ताकत बनेगा। वह उसके साथ खड़ा रहेगा, उसे नए प्रोजेक्ट्स में सहयोग देगा, और मिलकर वे बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की योजना बनाएंगे। धीरे धीरे कंपनी में सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे। पुराने क्लाइंट्स वापस आएंगे, नए निवेशक दिलचस्पी दिखाएंगे, और कर्मचारियों में भी एक नई ऊर्जा भर जाएगी। वृंदा का यह नया रूप सिर्फ एक बिजनेस वुमन का नहीं होगा, बल्कि एक लीडर का होगा। वह सख्त फैसले भी लेगी, लेकिन न्याय के साथ। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ अनुशासन दिखाएगी, और जहाँ सहानुभूति की ज़रूरत होगी वहाँ दिल से काम लेगी। यही संतुलन उसे खास बनाएगा। घर के भीतर भी बदलाव आएगा। मेहर, जो पहले परिस्थितियों के कारण चुप रही, अब खुलकर वृंदा का साथ देगी। उसे अपनी बहू पर गर्व होगा। परिवार में जो दूरियां थीं, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी। त्योहारों में फिर से रौनक लौटेगी, हंसी खुशी के पल साझा होंगे। अंगद के लिए भी यह समय गर्व का होगा। उसने हमेशा वृंदा पर भरोसा किया, और आज वही भरोसा रंग ला रहा है। पति पत्नी का यह रिश्ता अब और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने साथ मिलकर संघर्ष किया है। यह सफलता सिर्फ वृंदा की नहीं,
बल्कि उनके संयुक्त विश्वास की जीत होगी। मिहिर जब बोर्ड मीटिंग में सबके सामने घोषणा करेगा कि अब कंपनी की जिम्मेदारी वृंदा संभालेगी, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति चौंक जाएगा। कुछ लोग समर्थन करेंगे, कुछ शक की नज़र से देखेंगे, लेकिन समय के साथ वृंदा अपने काम से सबका विश्वास जीत लेगी। कहानी में आगे कई उतार चढ़ाव आएंगे। रणविजय चुप नहीं बैठेगा, वह नई चालें चलेगा, पुराने राज सामने लाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बार वृंदा तैयार होगी। उसने जिंदगी से सीखा है कि डरकर पीछे हटना समाधान नहीं होता। यह ट्रैक दर्शकों के लिए प्रेरणा भी बनेगा। एक औरत जिसे उसके अपने ही घर से निकाल दिया गया था, वही आज उसी घर और बिजनेस की बागडोर संभाल रही है। यह संदेश देगा कि काबिलियत और सच्चाई अंततः जीतती है। वृंदा की कहानी संघर्ष से सफलता तक की यात्रा है। उसमें भावनाएं हैं, रिश्तों की गहराई है और आत्मसम्मान की चमक है। आने वाले एपिसोड्स में उसका आत्मविश्वास, उसकी समझदारी और उसका नेतृत्व सब मिलकर कहानी को एक नई ऊंचाई देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि वह कैसे हर चुनौती का सामना करती है, कैसे बिजनेस को नई दिशा देती है और कैसे अपने परिवार को एकजुट रखती है। यह नया अध्याय सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि पूरी कहानी का पुनर्जन्म साबित होने वाला है।